हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज़ है वो चल रही है, जिसकी हमने 7 से 8 क्लासें हैं वो कंप्लीट कर रही है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन लाइनर एमसीक्यू के नाम से, वहाँ से आप पहले के सारे वीडियो वो देख सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट से संबंधित, जैसे कि आप आईटीआई कर पास आउट कर चुके हैं या सीटीआई कर चुके हैं, कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, अप्रेंटिसिप की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, तो उन सब के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, आईटीआई से रिलेटेड हमारा डेडिकेटेड चैनल है। इसके अलावा हम आने वाले समय में यहाँ पर आपको जैसे ड्राइंग है, मैथ है, WCS की तैयारी है वो भी करवाएंगे, साथ में ES की भी क्लासेज है वो शुरू करने वाले हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, और बाद में हम बड़े स्क्रीन पर आपकी क्लासेज लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक आप सपोर्ट कीजिए डियर फ्रेंड, आपका अच्छा सपोर्ट अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्किंग करने के उद्देश्य के लिए इंजीनियर के हैमर का भार 250 ग्राम होता है। यानी कि जैसे हम जॉब पर क्या करते हैं, पहले मार्किंग लाइनें खींचते हैं, उन मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का यूज़ किया जाता है, हैमर का यूज़ किया जाता है। तो उस हैमर का अलग अलग भार रखा जाता है। यानी कि नॉर्मल जो हमारा हैंड हैमर होता है उसका जो वेट रखते हैं हम 150 ग्राम से 500 ग्राम तक रखते हैं। अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग वो वेट का हम चूज़ करते हैं, वेट को डिसाइड करते हैं। तो मार्किंग कार्यों के लिए जिस हैमर का हम यूज़ करते हैं उसका भार है वो 250 ग्राम है वो रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल है वो होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री हमारा रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा डॉट पंच होता है, एक होता है प्रिक पंच होता है। तो डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और प्रिक पंच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, डॉट पंच का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो नॉर्मल सभी साधारण कार्यों के लिए डॉट पंच का यूज़ करते हैं। मार्किंग लाइन के लिए या मार्किंग करने के लिए डॉट पंच का यूज़ करते हैं। प्रिक पंच की अगर हम बात करें तो उसका एंगल 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। उसका यूज़ हम सॉफ्ट मेटल पर करते हैं पंचिंग वगैरह करने के लिए। साथ में जहाँ पर डिवाइडर का यूज़ हम करते हैं तो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम क्या है, प्रिक पंच का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर सेंटर पंच की बात करें तो कहीं सेंटर पॉइंट की मार्किंग करनी होती है, जहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह करनी होती है, गोलोड का केंद्र निकालते हैं, तो वहाँ पर जब पंचिंग करनी होती है तो वहाँ पर हम सेंटर पंच का यूज वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेक्सा से कटिंग करते समय अंत पर कटिंग प्रेशर है वो कम होता है। यानी कि जैसे हम हेक्सा से क्या कर रहे हैं, हेक्साइंग कर रहे हैं और हमारा जॉब है वो कटिंग करते हुए एंड किनारे तक पहुंचने वाला है, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्रेशर को, कटिंग प्रेशर जो हम लगा रहे हैं उसको, फोर्स को क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि क्या है वो जॉब है वो आराम से वहाँ से कटिंग करे और हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट होने से हम बच सकें। इसलिए क्या है, हैमर जो हेक्सा से कटिंग करते हैं तो जब एंड तक पहुँचते हैं वर्क पीस के, तो वहाँ पर कटिंग प्रेशर को कम कर देना चाहिए, स्पीड को भी स्लो कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्ट्रेट सेंक ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर चक में बांधा जाता है। इससे पहले के वीडियो में शायद हमने पढ़ा था कि टेपर सेंक ड्रिल होती है, उसको सीधे क्या करते हैं कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल में पकड़ते हैं, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेट सेंक ड्रिल की बात हो रही है। तो स्ट्रेट सेंक ड्रिल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, सॉरी, स्ट्रेट सेंक ड्रिल है उसको क्या करेंगे, मशीन स्पिंडल में पहले हम ड्रिल चक है उसको फिट करेंगे आर्बर की सहायता से, और चक के अंदर हम स्ट्रेट सेंक ड्रिल को क्लैंप करते हैं या बांधते हैं। ठीक है, टेपर सेंक ड्रिल आएगा तो सीधे स्पिंडल में फिट करेंगे, और अगर स्ट्रेट सेंक ड्रिल आएगा तो उसे ड्रिल चक में फिट करके प्रयोग में लिया जाता है। टेपर सेंक ड्रिल पर मोर्स टेपर कटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री है वो होता है। यानी स्टैंडर्ड ड्रिल जो होते हैं हमारे
जैसे ट्विस्ट ड्रिल मान लो, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल मान लो, कौन से भी जो स्टैंडर्ड ड्रिल में ज़्यादातर हम कौन सा यूज़ करते हैं, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल यूज़ करते हैं या ट्विस्ट ड्रिल यूज़ करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट सेंक हो चाहे टेपर सेंक हो। तो वहाँ पर पॉइंट एंगल है, यानी कि जो आगे का जो पॉइंट एंगल बन के आता है, आगे का जो पॉइंट एंगल जो हमारा बन के आता है उसको हम क्या करते हैं, एक इस एंगल को कितना रखा जाता है, 118 डिग्री रखा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस एंगल की बात की जा रही है, पॉइंट एंगल वो 118 डिग्री। अगर हाफ एंगल की बात करें तो 59 डिग्री रखा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ड्रिल एंगल गेज का कोण कितना डिग्री होता है। तो ड्रिल एंगल गेज का जो कोण होता है डियर फ्रेंड, वो होता है हमारा 121 डिग्री। कितना, 121 डिग्री। ड्रिल एंगल गेज की बात करें तो, ड्रिल एंगल गेज की अगर मैं बात करूं तो उसका जो कोण होता है वो 180 डिग्री 121 डिग्री रखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रिल का पॉइंट एंगल पूछे तो 118 डिग्री, वहीं पर अगर हाफ एंगल पूछे तो 59 डिग्री होता है। और जो ड्रिल होता है, ड्रिल एंगल गेज होता है, जो पॉइंट एंगल को चेक करता है, उसका कोण होता है वो 121 डिग्री रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे की अगर बात करें तो हैंड फाइलों को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। जो फाइल्स हमारी होती है वो हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील से बनाकर तैयार करते हैं, नॉर्मली सभी को पता है। उसके बाद में उनको हार्ड एंड टेम्पर है वो किया जाता है। लेकिन इसमें टैंक को हार्ड नहीं किया जाता है, यानी कि टैंक को छोड़कर बाकी पूरे भाग को इसमें क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। लेकिन टैंक को हम सॉफ्ट रखते हैं। अब टैंक को सॉफ्ट क्यों रखते हैं, क्योंकि जो टैंक वाला भाग होता है वो हम हैंडल में फिट करते हैं। तो फिट करते हैं तो उसमें टाइट फिट करने के लिए चोट मारते हैं, हैमर को निकालने के लिए, सॉरी हैंडल को निकालने के लिए भी उस पर क्या है, चोट लगाई जाती है। तो टैंक को अगर हम हार्ड कर देंगे तो वो चोट लगाने से टूट सकता है। इसलिए टैंक वाले भाग को ओनली सॉफ्ट रखा जाता है फाइल में, बाकी इस पूरे भाग को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा टेनासिटी धातु का यांत्रिक गुण है। टेनासिटी यानी कि लचीलापन, ये धातु की क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि यांत्रिक गुण को हम क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो टेनासिटी यानी कि लचीलापन है, वो धातु का यांत्रिक गुण होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ट्विस्ट ड्रिल में रेक एंगल को हेलिक्स एंगल बनाता है। ट्विस्ट ड्रिल में रेक एंगल को हेलिक्स एंगल भी कहते हैं और हेलिक्स एंगल को रेक एंगल भी कहते हैं। जो क्या होता है, नॉर्मल है वो 27.5 डिग्री रखा जाता है। और वैसे मेटल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हार्ड मेटल के लिए कम और सॉफ्ट मेटल के लिए हेलिक्स एंगल या रेक एंगल है वो ज़्यादा रखा जाता है। पीछे की एक क्लास में मैंने हेलिक्स एंगल और रेक एंगल है वो अच्छे से डिटेल से कंप्लीट किया है, क्लियर किया है आप सबको, तो आप पीछे का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट मेरे साथ कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक इस सीरीज में जुड़ेंगे उनके लगभग 60% है वो क्लियर हो जाएगा बेसिक थ्योरी। यानी कि जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं है उसकी बेसिक थ्योरी 60% मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली वन लाइनर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो आगे इसमें दिया है नीचे दिए गए 0.25 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर पर रीडिंग है वो 7.31 मिलीमीटर है। यानी कि नीचे इसमें दिया हुआ है तो इसमें 7.31 मिलीमीटर की क्या खुली हुई है, रीडिंग खुली हुई है। तो वो कैसे, तो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 5 भाग है वो खुले हुए हैं मेन स्केल के, उसके बाद छठवां और सातवां, यानी कि 7 भाग है वो मेन स्केल के खुले हुए हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वर्नियर डिवीजन की, तो वर्नियर डिवीजन का क्या है, कोई भी भाग वो नहीं खुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो इसमें 30 और 31, यानी कि ये वाली लाइन है वो जीरो लाइन के साथ में मैच कर रही है, यानी कि 30 फर्स्ट वाली लाइन मैच कर रही है। और हमें पता है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 मिलीमीटर होता है। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 0.31 मिलीमीटर निकल के आएगा। अब 7 मिलीमीटर पहले से था और 0.31 उसके बाद में आ गया, तो 7 में 0.31 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7.31 मिलीमीटर इसकी रीडिंग निकल कर आ जाएगी। यही क्या है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इस पर रीडिंग है वो
0.31 मिलीमीटर है वो रीडिंग दी हुई है। ठीक है, आप एक बार फिर से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है अन्य मार्किंग मीडिया की अपेक्षा पर्शियन ब्लू सूखने में अधिक समय लेता है। पर्शियन ब्लू जो हमारा मार्किंग मीडिया होता है वो सूखने में ज़्यादा समय लगता है। वहीं पर अगर सेल्यूलोज लेकर के बात करें तो वो क्या है, जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है। ठीक है, एक पर्शियन ब्लू और एक सेल्यूलोज लेक्वर के बारे में पूछा जाता है। पर्शियन ब्लू वो सूखने में ज़्यादा समय लेता है, वहीं पर सेल्यूलोज लेक्वर की बात करें तो वो सूखने में कम समय लेता है। ठीक है, पर्शियन ब्लू है, इससे क्या है अच्छी मार्किंग होती है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सूखने में ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, मार्किंग मीडिया का भी मैंने कुछ क्वेश्चन है वो पीछे की एक वीडियो में क्लियर किया था। वहाँ पर हमें दिया हुआ था कि कोई भी कास्टिंग किया हुआ पार्ट है तो वहाँ पर हम कौन सा मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं, तो चौक पाउडर का यूज़ वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वी ब्लॉक ए और बी ग्रेडों में पाए जाते हैं, यानी कि वी ब्लॉक है वो 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं। कौन से ए ग्रेड और बी ग्रेड वी ब्लॉक। ठीक है, तो ए ग्रेड और बी ग्रेड है वो वी ब्लॉक 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें एक होता है हाई क्वालिटी टूल स्टील का बना होता है और बी ग्रेड होता है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है उसको हम वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, और हाई क्वालिटी टूल स्टील का बना हुआ होता है उसको हम टूल रूम में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो बी ग्रेड का वी ब्लॉक है वो 300 mm साइज़ तक मिलता है, और ए ग्रेड का वी ब्लॉक है वो 100 mm साइज़ तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड मैं बेसिक आपका क्लियर करता चलूँगा, जिससे क्या है एक क्वेश्चन में क्या हम 3 से 4 क्वेश्चन है वो कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। इसीलिए क्या है वन लाइनर जो क्वेश्चन रहते हैं इनका यही एडवांटेज रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, और मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच करेंगे सारे वन लाइनर वाले, तो आपका अगर बेसिक भी क्लियर नहीं है तो भी 60% थ्योरी आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि फाइल का आकार उसके क्रॉस सेक्शन से लिया जाता है, यानी कि फाइल जो होती है उसका आकार हम कैसे देखते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन से देखते हैं कि ये फ्लैट फाइल है, हाफ राउंड है, राउंड है, ट्रेंगुलर है, नाइफ एज है, स्क्वायर है, राउंड है। ये सब किससे लेते हैं, तो उसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि बीच में से अगर हम फाइल को काटें तो सामने से देखने पर वो कैसी दिखाई देगी, तो वही क्या होती है, उसका क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी फाइल का हमें आकार देखना है तो उसके क्रॉस सेक्शन से हम देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबरों को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। स्क्राइबर जो होते हैं उसको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। अगर माइल्ड स्टील के स्क्राइबर बनाएंगे तो उनको केस हार्ड किया जाता है, ये भी मैंने आपको पीछे की क्लास में क्लियर किया है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो फिर से ये क्वेश्चन आया, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्या है बार बार रिपीट होते हैं, और यही जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपको बेसिक है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। ठीक है डियर फ्रेंड, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।